सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों सोचिए, आप पेट्रोल पंप पर गए, टंकी फुल कराई और फिर जब गाड़ी सड़क पर निकली तो माइलेज अचानक घट गया। ज़्यादा पैसे खर्च लेकिन कम दूरी, यही हकीकत है E20 यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की। भारत सरकार कह रही है यह देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, लेकिन गाड़ी मालिक कह रहे हैं हम पर बोझ बढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर E20 पेट्रोल है क्या, भारत सरकार का E20 पर क्या रुख है, E20 पेट्रोल से क्या नुकसान हो रहे हैं, साथ ही साथ इथेनॉल पर दुनिया का क्या रुख है। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें और दोस्तों आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक खबर है, E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हिट्स व्हीकल माइलेज यूजर बिहेवियर ब्रांड्स। मतलब यहाँ कहा जा रहा है E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज घटी, उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ। यहाँ भी आप देख सकते हैं राउटर्स की खबर है, इंडियन ऑटोमेकर सेज इथेनॉल फ्यूल हर्ट्स माइलेज बट इज सेफ एज मोटरिस्ट कंप्लेंट। मतलब यहाँ लिखा है भारतीय वाहन निर्माता बोले इथेनॉल ईंधन से माइलेज घटता है लेकिन ये सुरक्षित है, जबकि उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं। अब E20 पेट्रोल क्या है उसे समझते हैं। E20 पेट्रोल मतलब एक ऐसा पेट्रोल जिसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिक्स किया जाता है। इथेनॉल गन्ना, मक्का जैसी फसलों से बना बायोफ्यूल होता है जो ग्रीन एनर्जी के दिशा में भारत के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। अब इस E20 पेट्रोल पर भारत सरकार का रुख क्या है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है आयात पर निर्भरता घटाना। सरकार का मानना है कि भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। E20 से विदेशी तेल पर बोझ कम होगा। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण सुधार। सरकार कह रही है ग्रीन एनर्जी के लिए इथेनॉल जरूरी है। इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है, इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा। तीसरा पॉइंट है किसानों को लाभ। गन्ना, मक्का जैसी फसलों से इथेनॉल बनता है तो किसानों को नई आय का स्रोत मिलेगा। चौथा पॉइंट है नई गाड़ियों की तैयारी। ऑटो कंपनियों को कहा गया है कि 2025 से बनने वाली गाड़ियाँ E20 कॉम्पिटिबल हो। पांचवा पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। सरकार का मानना है कि शुरुआत में दिक्कत होगी, जैसे माइलेज कम होना, लेकिन लंबे समय में इससे भारत को आर्थिक और पर्यावरणीय फायदा होगा। दोस्तों सरकार तो कह रही है E20 पेट्रोल से ये होगा वो होगा, लेकिन असल में E20 पेट्रोल से क्या नुकसान हो रहे हैं उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है माइलेज में कमी। इथेनॉल की ऊर्जा घनता पेट्रोल से कम होती है, इसलिए समान लीटर में भी गाड़ी की माइलेज कम होती है। इसका प्रभाव वाहन टाइप, ड्राइविंग स्टाइल और इंजन के अनुकूलन पर निर्भर होती है। दूसरा पॉइंट है इंजन पार्ट्स और सामग्री का शीघ्र क्षय। इथेनॉल कुछ रबर, प्लास्टिक और कुछ मेटल सतहों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। फ्यूल होज, सील, गैस्केट और कुछ फिटिंग्स जल्दी घिस सकती है, खासकर पुरानी E20 कंपैटिबल न होने वाली गाड़ियां पर। तीसरा पॉइंट है हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति, यानी पानी आकर्षित होना। इथेनॉल नमी खींचता है। फ्यूल टैंक या पाइप में पानी आने से फेज सेपरेशन हो सकता है, यानी इथेनॉल और पानी अलग हो जाते हैं, जिससे ईंधन का दहन खराब होता है और इंजन में नॉकिंग, स्टॉलिंग जैसी समस्याएं बढ़ती है। चौथा पॉइंट है कठोर स्टार्टअप और ठंडे मौसम में प्रदर्शन गिरना। ठंडे मौसम में इथेनॉल का बाष्पीकरण पेट्रोल जैसा नहीं होता, जिसमें कुछ इंजनों में कोल्ड स्टार्ट में दिक्कतें, धुआं या असमान आइडल RPM की समस्याएं आ सकती है। पांचवा पॉइंट है फ्यूल सिस्टम पर अतिरिक्त भार। इथेनॉल का उपयोग फ्यूल पंप और इंजेक्टर पर अलग तरह का भार डाल सकता है। कुछ मामलों में पंप इंजेक्टर की लाइफ कम हो सकती है या फिल्टर जल्दी बंद हो जाते हैं। छठा पॉइंट है वारंटी और बीमा संबंधी मामलों में विवाद। कई निर्माता कंपनी E20 कॉम्पेटिबिलिटी को दावा कर रही है। पुराने वाहनों के मालिकों को वारंटी क्लेम या बीमा से जुड़ी जटिलताएं आ रही है। सातवां पॉइंट है स्टोरेज और लॉजिस्टिक की समस्याएं। लंबे समय के लिए ईंधन स्टोर करने पर इथेनॉल मिक्स में दिक्कतें आती है। ग्रामीण दूर दराज इलाके में सप्लाई लाइन में पानी मिलावट या गलत मिश्रण आने से गुणवत्ता गिर सकती है, जिससे गाड़ियां प्रभावित होती है। आठवां पॉइंट है पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई। सरकार ने दावा किया था कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि E20 आने के बावजूद पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। दाम वही है, ऊपर से माइलेज भी कम हो गया। बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, यानी ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। दोस्तों भारत ने विदेश से आइडिया लेकर भारत में इथेनॉल का प्रयोग शुरू किया।
लेकिन दुनिया का इथेनॉल पर क्या रुख है, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है ब्राज़ील। ब्राज़ील 1970 के दशक से इथेनॉल फ्यूल अपनाने में अग्रदूत रहा है। वर्तमान में वहाँ 18 से 27% तक इथेनॉल मिलाया जाता है। यहाँ कुछ गाड़ियाँ 100% पर भी चल रही है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वहाँ मजबूत इंसेंटिव और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के कारण ऐसा संभव हुआ है। दूसरा पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के अधिकांश स्थानों पर E10 आम है, लेकिन E15 और E20 भी कई स्थानों पर उपलब्ध है। यह फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ भी चल रही है, जिसमें E85 तक यूज़ किया जा सकता है। यह रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड जैसे कार्यक्रमों का बड़ा योगदान है। तीसरा पॉइंट है यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों में E5 और E10 ब्लेंड सामान्य है। उच्च ब्लेंडिंग जैसे E20 को लेकर थोड़ी सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि इंजन संगतता, सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी चिंताएं भी है। चौथा पॉइंट है एशियाई देश। फिलीपींस में E20 की ओर स्पष्ट ट्रांजिशन है, जो ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन कम करने के इरादे से है। थाईलैंड में भी E20 उपलब्ध है और भारत की तरह बायोफ्यूल नीतियों को अपनाया भी जा रहा है। पांचवा पॉइंट है वैश्विक उत्पादन और वितरण। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर दुनिया का लगभग 80% इथेनॉल उत्पाद करते हैं। वर्तमान में 51 से अधिक देश इथेनॉल को अनिवार्य मानते हैं या बायोफ्यूल ब्लेंडिंग के लक्ष्य भी तय कर चुके हैं। छठा पॉइंट है भविष्य की प्रोजेक्शन, बढ़ता बाजार। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बाजार क्षमता 2024 में लगभग 98.5 अरब USD थी, जिसे 2035 तक 205 अरब USD तक बढ़ने की संभावना है। सातवां पॉइंट है वैश्विक सहयोग और उपयोग में बढ़ोतरी। कई देशों के पास संयुक्त घोषणाएं और बायोफ्यूल सहयोग कार्यक्रम है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में मदद करता है। अगर भारत, चीन जैसे बड़े देशों ने E20 लक्ष्य पूरा किया तो वैश्विक इथेनॉल की मांग में काफ़ी तेजी आ सकती है। दोस्तों, आज हमने देखा कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या, E20 पर भारत सरकार का क्या रुख है, E20 पेट्रोल से क्या नुकसान हो रहे हैं, इथेनॉल पर दुनिया का क्या रुख है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ आम उपभोक्ता कह रहे हैं कि माइलेज घट रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है और पेट्रोल के दाम भी वही है। दुनिया के अनुभव से साफ है, जहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती कीमतें और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां हैं, वहां E20 सफल है। भारत को यह सभी करना होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।